नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपकी सासू कन्या सिंह। बिहार के चुनाव की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही है, जुबानी हमले भी तीखे होते जा रहे हैं और पीएम मोदी ने फिर एक बार विरोधियों पर निशाना साधा और बताया मुकाबला डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बने रहिए। युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। इतने दिनों से, इतने सालों से नौकरियां रिक्त क्यों पड़ी हुई हैं? बहुत लोगों को सेवा से कोई मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है, इसलिए जरा सचेत रहिएगा। इस एक घंटे की चर्चा में हम आपको पीएम का आक्रामक बयान सुनाएंगे, डबल इंजन का मतलब समझाएंगे और डबल युवराज किसे कहा, क्यों कहा, यह भी दिखाएंगे। डबल युवराज के दावे क्या है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला। बने रहिए। चलिए अब अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। तो एलजेपी की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे श्रवण अग्रवाल और आरजेडी की तरफ से आरजेडी का पक्ष रखेंगे अनवर हुसैन और साथ ही बीजेपी की तरफ से आगे चलकर संजय टाइगर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जेडीयू की तरफ से सुहेली मेहता अपनी बात रखती नजर आएंगी और वरिष्ठ पत्रकार तमाम दावों पर अपनी राय रखेंगे फैजान अहमद। चलिए बने रहिए, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा में जाए उससे पहले पीएम का आक्रामक बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। तो चलिए यहां पर कुछ अहम जानकारी हम आपको दे दें और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जंगल राज का मतलब क्या कुछ है, वो जरा आप देखिए। और ये टर्म कहां से आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने दी थी जंगल राज की संज्ञा और तब से लगातार बिहार में एनडीए के जो नेता है इस वर्ड को भुना रहे हैं। 1990-2005 के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा पटना हाईकोर्ट ने दी थी। लालू राबड़ी का शासनकाल था जंगल राज और इसी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। 2005 में सत्ता में आए थे नीतीश कुमार और अब 2020 चल रहा है। इस बात को गुजरे हुए 15 साल बीत चुके हैं और अभी भी ये जंगल राज ऐसा शब्द है जिससे उम्मीद है एनडीए को कि इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करने से एक बार फिर से बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी। और इसी जंगल राज शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री भी लगातार अपने चुनावी भाषणों में कर रहे हैं और तेजस्वी को उन्होंने संज्ञा दे दी है जंगल राज की। चलिए अब आपको बताते हैं कि डबल युवराज का मतलब आखिर क्या कुछ है, वो जरा आप देखिए। तेजस्वी और राहुल गांधी को डबल युवराज कहा है नरेंद्र मोदी ने। बता दें कि प्रधानमंत्री ने इन दोनों को डबल युवराज कहा है और यह भी आपको बताएं कि दोनों अपनी राजनीतिक विरासत जो है अपने परिवार की संभाल रहे हैं और युवराज बोलकर परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। साथ ही आपको बताएं कि राहुल और अखिलेश के यूपी के गठजोड़ पर भी आज प्रधानमंत्री ने हमला किया। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं आरजेडी नेता अनवर हुसैन साहब से। अनवर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। तीखा हमला और हमले के बाद आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा की अपनी जो उसकी डे ऑफ इंसेप्शन है, जो पैदाइश का दिन है, उस वजह से उनकी एक अपनी साइकोलॉजी रही है। ये गरीब, ये अमीरों की राजनीति करते हैं और गरीब को जब ये उठता हुआ देखते हैं तो ये बौखला जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जंगल राज बार बार ये जो लफ्ज़ दोहरा रहे हैं और जिसमें आप भी इनकी मदद करती हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि गरीब आवाम को, गरीब जनता को फिर जातिवाद के नाम पर बांटा जा सके।
जबकि आप देख रही हैं पहला फेज का चरण आपने भी देखा होगा, हमारा इलेक्शन जो है जातिवाद से ऊपर उठ चुका है। हमारा इलेक्शन का मुद्दा जातिवाद है ही नहीं, और जो कुछ मुद्दे भाजपा लाना चाह रही है, इस मुल्क, इस प्रदेश की जनता उन मुद्दों पे ये इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ना वोट दे रही है। उनका मुद्दा है जॉब, उनका मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, उनका मुद्दा है पलायन, उनका मुद्दा है ह्यूमन रिसोर्स। प्रॉब्लम हमारे भारतीय जनता पार्टी की यह है कि इनका जो डेवलपमेंट का विजन है वो जो है हमेशा रिच सेंटर्ड है, यह गरीब सेंटर्ड नहीं है। हमारी पार्टी एक ऐसे विजन को डेवलप करके सामने ला रही है जिसमें गरीब आदमी सेंटर में बैठा हुआ है। गरीब आदमी जब डेवलप करेगा, जब प्रोग्रेस करेगा, तभी प्रदेश प्रोग्रेस करेगा और प्रदेश में डेवलपमेंट देखा जाएगा। बिल्कुल। तो अनवर साहब, आपका यह कहना है कि पटना हाईकोर्ट ने जिसको जंगल राज की संज्ञा दी वो गरीब का राज था, यही कहना चाह रहे हैं? वो गरीबों का राज था, और हाई कोर्ट की हर टिप्पणी जो है जरूरी नहीं कि हर वक्त सही साबित हो। जी बिल्कुल। चलिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। सुहेली मेहता, जेडीयू की नेता, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, वो गरीब का राज ऐसा था कि जिसकी गाड़ियों की दुकान रहती थी तो गाड़ी लूट लिए जाते थे, बसों से जा रहे हैं लोग तो वो बस ही लूट लिया जाता था। 7 बजे शाम के बाद, 6 बजे शाम के बाद लड़कियां निकलती थी तो लड़कियों के अपहरण दिन दहाड़े होते थे। तो इस तरह के राज को ये गरीब का राज कह रहे हैं, और बल्कि ये भी कह देंगे कि गरीबों के नेता हैं तेजस्वी कुमार यादव। तो इनका जो मुद्दा है, अब मुद्दे पर आएंगे कि मुद्दा इनका बेरोजगारी का है। हम उस मुद्दे की भी हकीकत बताते हैं कि जो लोग इनके राज में नौकरी करते थे, चाहे किसी भी स्तर के कर्मचारी हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, क्लर्क हो, उनकी सैलरी 6 महीने में मिलती थी। वहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे। पता नहीं किस तरह की नौकरी देंगे। जहाँ 1,78,000 वैकेंसी है, वहाँ कहते हैं कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी में वैकेंसी है। तो जिनको डाटे का पता भी नहीं है वो भी हवा में वादे कर रहे हैं। जिस उद्योग की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ उद्योग धंधे चल रहे थे, रंगदारी टैक्स के चक्कर में बेचारे लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के बाहर जाकर अपना बिजनेस शुरू किए। जो यहाँ के बासिंदा थे अब वो बाहर के बासिंदा हैं। ये तो बेचारे मजदूर लोग जो आए हैं, ये तो वैसे लोग हैं जो टेम्पोररी हैं, कहीं जाकर काम कर रहे हैं और आए हैं अभी कोरोना काल में जो आए हैं। लेकिन जो परमानेंट उद्योग स्थापित किए हुए थे, जिस उद्योग की ये लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग बाहर चले गए। अब एक फूड प्रोसेसिंग की बात एक नया तेजस्वी जी के मुंह से सुन रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे। क्या पहले खेती नहीं होती थी? इनके जो 15 साल के सरकार थी उसमें क्या मकई नहीं उपजता था, आलू नहीं उपजता था? उस समय क्यों नहीं है फूड प्रोसेसिंग? जब दिमाग में बात है, और जब जहां तक बात है कि 15 साल बनाम 15 साल, और लोग कहते हैं कि आप पहले से तुलना क्यों करते हैं? तेजस्वी जी सभी जगह सभी के भाषण में कह रहे हैं कि डीएनए हमारा बिल्कुल शुद्ध है। इसी के आधार पर लोग डर रहे हैं और लोगों को ये अंदेशा है कि डीएनए चूंकि शुद्ध है, इसलिए 15 साल के सरकार में जो इन लोगों ने किया है, ऐसा नहीं अगर किसी छलावे में आकर लोग अगर उनको अपना लें तो पता नहीं अभी भी वही स्थिति आ जाएगी। ये है हमारा कहना। चलिए इस पर बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, एक बात जरा ये बताइए कि आरजेडी के युवराज और कांग्रेस के युवराज तो आपको बड़ा खटकते थे, लेकिन 2014 से एलजेपी के युवराज को लेकर तो आप घूम रहे थे साथ में। अभी अगर हम की बात करें तो वहां भी खूब परिवारवाद है। क्या कहेंगे? सिर्फ दूसरी पार्टी के विरोधियों की युवराज से आप लोगों को दिक्कत होती है क्या? देखिए, युवराज जो होता है वो कोई परिश्रम पराक्रम से नहीं बनता है, पुरुषार्थ से नहीं बनता है, वो विरासत में बनता है और अनुकंपा के आधार पे बाद में युवराज राजा भी बन जाता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ये एक पार्टी की परिवार है और एक परिवार ही पार्टी है। अब आप राष्ट्रीय जनता दल का जब से स्थापना हुआ है, आप देखिए कोई दूसरा व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन पाया क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हुए हैं उनके पुत्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, धर्मपत्नी विधान परिषद में पार्टी की नेत्री है, पुत्री राज्यसभा में है, दूसरे पुत्र जब सरकार में
सरकार थी तो स्वास्थ्य मंत्री बने थे। यानी पूरी पार्टी परिवार के इर्द गिर्द है, इसको कहते हैं परिवारवाद। और कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, कभी माताजी अध्यक्ष रहती हैं, कभी पुत्र बनते हैं, फिर माताजी बनती हैं, आपस में पदों का लेन देन कांग्रेस और आरजेडी की बात मैं उनसे पूछूंगी। मुझे ये बताइए कि हम में 7 टिकट यहां पर एनडीए की तरफ से हमको मिला और उसमें 3 परिवार के लोग, एक जीतन राम मांझी, दूसरी उनकी समधन, तीसरे दामाद, इस पर क्या कहेंगे? और इसके अलावा ये बताइए कि 2019-20 तक तो चिराग पासवान भी आपके साथ थे, वो भी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी अहम पदों पर ज्यादातर टिकट जो है वो परिवार में ही बांटते हैं। वो क्या परिवारवाद नहीं है क्या? या अपना परिवारवाद ठीक है, जो अपने साथ खड़ा है उसका परिवारवाद ठीक है, और जो विरोध में खड़ा है उनको युवराज बोलकर आप लगातार हमलावर रहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जो कहा कि अब हमारा जो गठबंधन दल होता है उसका घटक दल किसको प्रत्याशी बनाता है वो हमारा विषय नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं। चलिए, आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। श्रवण अग्रवाल एलजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, यहां पर चिराग पासवान कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है मेरे दिल में बसते हैं, लेकिन जो बीजेपी है उनकी जो हम कहें कि अगर नीति की बात करें तो वो परिवारवाद के खिलाफ रहती है। एलजेपी को अगर हम देखें पूरा ढांचा, लोक जनशक्ति पार्टी का देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम देखें, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम देखें तो सिर्फ परिवारवाद नजर आता है। क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, आज का जो डिबेट का सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट आज आदरणीय प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे। 4 जनसभाओं को उन्होंने बिहार में संबोधित किया और निश्चित रूप से बिहार के आपने कहा कि हमारे दल के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं। तो सुकन्या जी, नरेंद्र मोदी जी चिराग पासवान जी के दिल में नहीं, बिहार के 12 करोड़ 40 लाख आवाम और जनता के दिल में बसते हैं। आज भी जो जनसभाएं बिहार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छोड़ दीजिए सारी बातें। श्रवण जी, ये जरा बताइए कि क्या युवराज जैसे शब्द का इस्तेमाल जो प्रधानमंत्री करते हैं तेजस्वी यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए, ये टर्म ठीक लगता है क्या? देखिए सुकन्या जी, इस बार का चुनाव बिहार में जितने भी चुनाव हुए आजादी के बाद, सारे चुनाव से बिहार का चुनाव अलग है। पत्रकार लोग भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सारे लोग जमीन पर जा रहे हैं, धरातल पर जा रहे हैं। बिहार में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, रोटी रोजगार के सवाल पे चुनाव हो रहे हैं। इस बार धर्म, जात, मजहब, सारे मुद्दे जो पीछे छूट गए हैं, बिहार के नौजवान स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए, बेहतर बिहार बनाने के लिए, श्रवण अग्रवाल जी, अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए आए हैं, वही बोलिएगा क्या? सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा क्या? सुकन्या जी, हमने कहा, हमारे नेता ने भी कहा, हमारे दल के नेता चिराग पासवान जी ने कहा है जी कि 15 साल का बदनाम बिहार और 15 साल के नीतीश जी का बदहाल बिहार। चलिए, आप घुमा फिराकर बातचीत कर रहे हैं। फैजान अहमद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। फैजान अहमद जी, आज का मुद्दा है डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज। इस मुद्दे से आप कितना सहमत हैं? और ये जो परिवारवाद है बिहार की राजनीति में हर तरफ आपको दिखेगा, बीजेपी में भी कई ऐसे पॉपुलर राजनेता हैं जिनके बच्चों को इस बार टिकट मिला है और दूसरी पार्टियों का हाल भी हम देख रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जो डबल युवराज की बात कही है वो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में ही कही गई है। मुझे लगता है कि ये जो रिमार्क है प्रधानमंत्री जी का, जो आज उन्होंने पिछली मीटिंग में भी उन्होंने जंगल राज का युवराज कहा था और तेजस्वी को, और आज डबल युवराज का, मुझे लगता है ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड किस्म का अटैक है। लेकिन इलेक्शन में जब होता है तो इस तरह के अटैक होते रहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी इसी तरह की बातें हुई थी, और पीछे भी अगर जाइए तो एक बार सोनिया गांधी ने भी
नरेंद्र मोदी को गुजरात में मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा था जी, जिसके जवाब में बाद में कहा गया कि नहीं, ही इज ए मर्चेंट ऑफ ओट्स। तो इस तरह की बातें इलेक्शन में होती हैं जिनका इलेक्शन के बाद कोई जिक्र नहीं करता है। अब देखिए, इस तरह के रिमार्क्स का जब तक रिएक्शन नहीं होता है तब तक उसका कोई पब्लिक में बहुत ज़्यादा असर नहीं जाता है। पिछली मीटिंग में जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने युवराज, जंगल राज का युवराज कह के कहा था, तो तेजस्वी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो मेरे लिए आशीर्वाद की बात है। तो उन्होंने कोई एंग्री रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं था। जब एंग्री रिएक्शन नहीं हुआ इस पर, तो इसका बहुत ज्यादा असर जनता में भी नहीं गया। चलिए फैजान साहब, एक चीज जरा बताइए, यहाँ पर अनवर साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि जो लालू काल था, जिसको जंगल राज की संख्या बीजेपी वाले देते हैं, एनडीए वाले देते हैं, वो गरीबों का शासनकाल था, और युवराज जो हैं वो अगर उस सत्ता में आते हैं तो फिर से गरीब का व्यक्ति या गरीब व्यक्ति जो है वो सत्ता में आएगा, गरीब की सरकार होगी। इससे आप कितना सहमत हैं? एक चीज मैं क्लैरिफाई यहाँ पर कर दूं, ये जो जंगल राज का जो बात कही जाती है कि पटना हाई कोर्ट ने एक बार इस तरह का कुछ बात कही थी। असल में पटना हाई कोर्ट ने एक वर्बल ऑब्जर्वेशन में, ओरल ऑब्जर्वेशन में ये बात कही थी, ये कहीं राइटिंग में नहीं है। फिर भी ये बहुत ही मशहूर हो गया, और लालू जी और राबड़ी जी की 15 साल की सरकार रही। बने रहिए हमारे साथ फैजान साहब, आगे आएंगे वापस और फिर आपकी जो जवाब है उसको कंप्लीट पूरा अपने दर्शकों को सुनाएंगे। यहाँ पर छोटा सा अंतराल, जल्द लौटेंगे। वही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। तो प्रधानमंत्री पहुंचे बिहार, और बिहार में पहुंचने के बाद बताया कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज है, और बताए कि डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ किया और डबल युवराज से क्यों बिहार वासियों को बचना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार फैजान साहब से हमारी बातचीत चल रही थी। फैजान जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे डबल युवराज उत्तर प्रदेश में कहा राहुल गांधी और अखिलेश प्रसाद यादव को, और यहाँ वही राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर ये टारगेटेड है, ये डबल चलिए, लेकिन फैजान साहब एक बात में, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में दोनों युवराज को कंधे पर बिठाकर, मतलब तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, साथ ही तेज प्रताप यादव को कंधे पर बिठाकर घूम रहे थे नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री बनाने का योगदान भी नीतीश कुमार को जाता है। एलजेपी की बातचीत हमने अभी बीजेपी के नेता से की, और उसके अलावा हम में जो परिवारवाद है उसकी भी बात हमने बीजेपी नेता से करने की कोशिश की, जवाब कुछ खास नहीं आया। तो क्या परिवारवाद की परिभाषा अपने राजनीतिक हित के हिसाब से बदल देते हैं राजनीतिक पार्टियां, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इसी को कहा जाता है कि जहां उनका हित है तो वो सब कुछ अच्छा है, और जहां वो उनके खिलाफ है तो फिर वो कुछ भी अच्छा नहीं रह जाता है और वो उनके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। देखिए, पिछले 2015 के इलेक्शन में नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस, ये सभी एक साथ थे, तो वहाँ उस टाइम में न तो डायनेस्टिक रूल की कोई बात हो रही थी और न ही इस तरह की बात हो रही थी, न करप्शन भी कोई इशू था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तो नीतीश जी को भी ये अच्छा लग रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री आज डबल युवराज की बात कर रहे हैं, तो वो नीतीश जी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए सुहेली मेहता जी से जवाब लेते हैं। सुहेली मेहता जी कहिए, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगी और अनवर साहब के भी पास जाऊंगी। बताइए सुहेली मेहता जी। देखिए, 2015 की जहां तक बात है, तो जो चुनाव हुए तो उस समय ठीक है, महागठबंधन में हम लोग थे, लेकिन बाद में अलग क्यों हुए, ये इसकी जानकारी भी सब लोगों को है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जवाब मांगा, जो भी हुआ उस समय उन्होंने कहा कि आप अपनी स्थिति क्लियर कीजिए, तो वो नहीं कीजिए।
नहीं किए। और ये सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, भारत के इतिहास में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने विरोधी दल के लोगों से नहीं मिले हो, अपने विरोधी पार्टी से नहीं मिले और अलग। मतलब 2015 में जंगल राज और युवराज दोनों अच्छे थे और 2020 में खराब हो गए। बीजेपी से बातचीत करते हैं। संजय टाइगर जी, आप क्या कुछ कहेंगे? एक उद्देश्य है, एक मिनट सुकन्या जी, चलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। बिहार के लोगों का विकास, लोगों का विकास हर कीमत पर होना चाहिए, चाहे वो जिस तरह भी हो। चलिए संजय जी, अब आप बोलिए। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिहार की जनता ने, मीडिया जगत के लोगों ने, सबने अनुमान लगा लिया कि युवराज कौन है। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? कर रहे हैं आप बिहार में किसी पान की दुकान के लिए बयान सुना दीजिए, वो भी बता देगा कि किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यही तो कह रहा हूं कि आखिर लोग क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नेता बने हुए हैं। तो इसमें क्या गलत है? और एक बात जान लीजिए, बिहार के चुनाव में एनडीए विकास के मुद्दे पर है। 15 वर्षों में हमने जो काम किया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और 15 वर्ष में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने जो कारनामे किए हैं, बल्कि मैं कहूं 55 वर्षों तक कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर जो बिहार में कारनामे किए हैं, तो ये काम और कारनामे के आधार पे है और जनता फर्क समझती है। और हमारे विरोध जो ये प्रलाप कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी कर रहे थे, और लोगों ने क्या किया, 40 में 39 सीटें एनडीए की झोली में गई। प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव का नतीजा भी तो देखिए, या इतिहास सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से याद करेंगे? संजय जी 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी तो जिक्र कीजिए। देखिए 2000, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, 2010 के चुनाव को भी समझना पड़ेगा जी। जब बीजेपी और जदयू दोनों साथ मिलकर लड़ी थी तो क्या स्थिति था, 206 सीट हमारे झोली में और राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें मिली थी जी जी। जबकि नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सीटों का दरकार होता है। और आज फिर हम और नीतीश जी हैं और हम भी है, वीआईपी भी है, तो हमारा गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो इनकी स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगा लीजिए। चलिए, पार्टी है और पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आरजेडी का दावा भी संजय जी सुन लेते हैं। चलिए, अनवर साहब भी काफी देर से चुप बैठे हैं। जी उनके साथ थे, इसलिए उनकी सेहत ठीक हुई थी। चलिए, अनवर साहब इस बात को कितना मानेंगे? अनवर साहब, कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ थे इसलिए आपकी सेहत ठीक हुई, नहीं तो खराब रहती है चुनाव के नतीजों में। आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, मैं उस सवाल का भी जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं आ रहा हूँ प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे, या जो बार राजकुमार की बात कह रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ता, मुझे अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल बहुत गिरा है। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं और पॉलिटिक्स में इनका कंट्रोल आया है, इस पॉलिटिकल वार्तालाप जो है, जो डिस्कोर्स है, उसका लेवल बहुत गिर गया है। देखिए, मुद्दों से हटी हुई बातें कर रहे हैं आप। इससे पहले हमने कई प्रधानमंत्री को सुना है, हमने अटल जी को सुना है, हमने राजीव गांधी को सुना है, हमने इंदिरा जी को सुना है। मोदी जी को जो लोग नहीं पचा पा रहे हैं, स्टेटमेंट, कोई स्पीच, कोई तकरीर इस लेवल पे गिरा हुआ आप नहीं दिखा सकते। उसके बाद हमने नेहरू जी के वीडियो सुने हैं, प्रधानमंत्री को सुना है, हमने चंद्रशेखर जी को सुना है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो राहुल जी कहते हैं, राजनीतिक जो तेजस्वी जी कहते हैं, जो तेज प्रताप कहते हैं, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। युवा अगर पीढ़ी है, अगर वो आगे आ रही है तो उसको राजकुमार बना के वो हमला कर रहे हैं। उनके पास कोई इशू नहीं है, उनको इलेक्शन अपना हारता वो नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि बिहार में वो हार रहा है। वो जिस जंगल की राज की बात करते हैं, उसी जंगल राज के सिलसिले में बता दें कि उसी 15 साल में इस बिहार प्रदेश के अंदर, इस पटना में इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच हुआ था। क्या नीतीश जी के 15 साल जो डेवलपमेंट का राज है, कानून का राज है, उसमें एक बता दें। दूसरी बात, उस जमाने में कई बाहर के मुल्कों के लोग इस पटना में पढ़ा करते थे। आज आप एक बाहर का छात्र बता दें जो पटना में पढ़ा जाता है। आप नालंदा इंस्टीट्यूट का नाम नालंदा इंस्टीट्यूट का नाम विद्यालय में पढ़ते थे लोग, बाहर से आके ये भी बता दीजिए। और हमारी बहन बोल रही है एक भी नहीं काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में जो। चलिए, आप लोग अपनी बातें कीजिए।
श्रवण भी हमारे साथ, एलजेपी के नेता श्रवण जी बने हुए हैं। श्रवण जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एलजेपी ये दावा कर रही है कि यहाँ पर दोनों गठबंधन जो है आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और 143 सीटों पर जो चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, खास तौर पर जिस तरीके से वो हमलावर हैं, इसमें फायदा एलजेपी को हो जाएगा। आप क्या कुछ कहेंगे? सुकन्या जी, पहले तो मैं आपको सही कर दूं, 143 सीट पे हमने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जी। हमारे दल ने 136 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं जी। और निश्चित रूप से पहले चरण के जो 71 सीट पर चुनाव हुए उसमें आपके शायद 41 उम्मीदवार थे, कितने थे? हाँ, 41। उसमें 20 से ज्यादा उम्मीदवार हमारे जीत के आ रहे हैं। और निश्चित रूप से सुकन्या जी, 10 को जो परिणाम आएंगे, जितनी सीटें हमको मिल रही है उससे आधी सीट भी जनता दल यू को और आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता नहीं देने। चलिए आप बता दीजिए आरजेडी को कितनी सीट मिलेगी? भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। हो जाएगा इनका। भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। पिता के निधन को सहानुभूति की राजनीति कर रहे हैं, सुपड़ा साफ होगा, जनता हर चीजों को समझ रही है। नीतीश जी के विरोध में पूरे बिहार में आंधी चल रही है। चलिए देखते हैं कि जो विरोध में आप जिस आंधी का जिक्र कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिलता है या फिर महागठबंधन को मिलता है या किसी और पार्टी को मिलता है। चलिए बने रहिए, छोटा सा अंतराल, जल्द लौटेंगे। हुआ वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। तो डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज, ये होगा बिहार विधानसभा का। इसी मुद्दे पर मुकाबला होगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं आरजेडी नेता अनवर हुसैन साहब से। अनवर साहब, देखा आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हमलावर है। एक बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव की जगह कोई और सीएम कैंडिडेट होता तो कम से कम परिवारवाद के हमले से तो आरजेडी बच जाती, महागठबंधन बच जाता? क्या कहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि एक परिवार ऐसा है जो बिहार की पॉलिटिक्स के सेंटर में रहा है पिछले 30 सालों से। उस परिवार में, उस पॉलिटिकल माहौल में अगर एक बच्चा जन्म लेता है, वो पॉलिटिकल विजन डेवलप करता है, उसके अंदर सारे पॉलिटिकल स्किल्स हैं, अच्छी कम्युनिक, अगर आप उसको कहते तो, अगर वो विरासत की पॉलिटिक्स करते तो बाप बेटे को बड़े वाले को जानी चाहिए थी, लेकिन लालू जी ने बड़े वाले को ना चुनकर छोटे वाले को आगे बढ़ाया। इनके अंदर कुछ बात देखी होगी। और सवाल यह है कि यह अकेले लालू जी का डिसीजन थोड़ी ना होता है, पूरी पार्टी की जो एक पूरी इकाई होती है, पूरे कार्यकर्ता होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सब मिलकर उनको आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि सारा पार्टी की सारी विजन्स को आप एक आदमी पे क्यों लेती हैं? क्या नाम है कि हमारा, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री के वो चेहरा है, लेकिन पार्टी के पीछे और भी दिमाग हैं जो पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, जो पार्टी को रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, इंतहाई डिसिप्लिनरी आदमी है, उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी क्षमता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो राजपूत हैं, जाति के पुराने सोशलिस्ट हैं, कमिटेड सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट सेकुलरिस्ट हैं, ये सब मिलके पार्टी को एक दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन वही तो बात है ना अनवर साहब कि आप इतनी खूबियां गिना रहे हैं जगदानंद जी की, लेकिन जब सीएम कैंडिडेट की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव का बेटा ही बनता है। बेशक आपकी दलील हो कि वो तेज प्रताप से बेहतर हैं, लेकिन आरजेडी में सबसे बेहतर कैसे हो गए या सबसे बेहतर कैसे हैं? चलिए इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, जनता जब उन्होंने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रूव किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो पौने 2 साल 15 महीने 18 महीने संजय जी कुछ कहना चाहेंगे? संजय जी बोलिए। कभी कोई उंगली उठी है उनके ऊपर? चलिए संजय बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। संजय जी बोलिए। बड़ा बहुत ही कमजोर बचाव कर रहे हैं राजद के प्रवक्ता महोदय। आप एक चीज का उत्तर दीजिए ना, 2010 में जब लालू जी के परिवार से कोई विधानसभा में नहीं पहुंचा था तो सिद्दीकी साहब विधायक दल के नेता बने थे, लेकिन जब 2015 में उनके 2 पुत्र चुन करके आ गए तो उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी जी, स्वास्थ्य मंत्री बने तेज प्रताप जी, उसके बाद नंबर आया सिद्दीकी साहब का। तो सिद्दीकी साहब योग्य व्यक्ति नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है। चलिए और आप 2 लाइन में जवाब लेंगे। परिवार के बाहर कोई नहीं है। फैजान साहब, जो दलील आई अनवर हुसैन साहब की तरफ से तेजस्वी के डिफेंस में, परिवारवाद की डिफेंस में, आप 2 लाइन में बताइएगा, क्या आप उससे सहमत हैं? वो बहुत बड़ा नहीं। संजय जी, फैजान साहब का जवाब ले लेते हैं। 2 लाइन में फैजान साहब, समय कम है। किनार करके छोटे पुत्र को बना दिया है। ये तो फैजान साहब बोलिएगा, आपका आवाज जा रही है क्या? क्यों?
कोई लालू जी के अलावा, बोलिए, जो डिफेंस आया अनवर हुसैन साहब की तरफ से, क्या आप उससे सहमत हैं? राबड़ी जी के अलावा कोई क्यों नहीं आया? नहीं, वो एक अलग मामला है। मैं इस डिबेट का जो मेन इशू, मैं उस पर जरा से एक लाइन कहना चाहूंगा। जी बोलिए। कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है कि वो हर इलेक्शन में बहुत ही अट्रैक्टिव चुनावी या पॉलिटिकल टेम्पलेट बनाते हैं हर इलेक्शन में, और वो इलेक्शन, पूरे इलेक्शन में उसकी गूंज सुनाई देती है। चलिए, बात यही है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही, और वो बात जो है बिहार में चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है, और बिहार की सबसे बड़ी बहस में उसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की, डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज। तो ये प्रधानमंत्री का बयान था, इसी पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। तमाम पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।